तो बच्चों, कौन बताएगा मुझे कि बारिश के मौसम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे मजबूत घर बनाया जा सकता है। सब बच्चे अपना अपना पंख उठाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा तो अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठा था और भोजन खाने में मसरूफ था। तोता टीचर डंडा लेकर जग्गू के पास पहुंच जाता है और जग्गू के एक डंडा लगाता है। गंदा टीचर, मोटा टीचर, मेरे डंडा लगाता है, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारी क्लास में। जग्गू कौवा अपना लंच बॉक्स बंद करता है, बैग उठाता है और क्लास से चला जाता है। पता नहीं इस जग्गू का भविष्य क्या होगा। तोता टीचर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बच्चों को फिर से पढ़ाने लगता है। जग्गू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे, तू रो क्यों रहा है? किसने मारा मेरे बच्चे को? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं क्लास में लंच खाने लगा। उस मोटी चोंच वाले तोते टीचर ने मुझे बहुत मारा। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं उस तोते का तो तुम्हारे पापा को बताती हूँ। ऐसे ही जब भी जग्गू कोई गलती करता तो उसके माता पिता उसे कुछ ना कहते, जिससे जग्गू को और ज्यादा इस सब में मजा आने लगा था। शाम हो जाती है, कालू कौवा घर आ जाता है। मेरा जग्गू कैसा है? मैं अपने बेटे के लिए ये रिमोट कंट्रोल कार लाया हूँ। पापा पापा, मुझे नहीं स्कूल जाना, वो तोता टीचर मुझे हर रोज मारता है। क्या आज फिर उस हरे तोते ने मेरे बेटे को मारा है? जी पति जी, उसने फिर से हमारे जग्गू बेटे को मारा है। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया हमारे जग्गू बेटे ने। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए हमें। ऐसे जग्गू कौवे का स्कूल भी बंद हो जाता है। अगली सुबह जग्गू कौवा नदी पर पहुंच जाता है। मीना चिड़िया नदी पर पानी भरने आती है। जग्गू कौवा सीटी मारता है। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो मीना चिड़िया, कौन सी क्रीम लगा रही हो आजकल? बेशरम कौवे, तुझे तो मैं बताती हूँ। मीना पानी का मटका जग्गू के सर पर फोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मेरा सर फट गया, उस चिड़िया ने मेरा सर फाड़ दिया, हाय मर गया। सर पर पट्टी किए हुए जग्गू कौवा घर पहुंचता है और गोरी कौवी शुरू हो जाती है। मेरा राजा बेटा, ये क्या हो गया? मेरे बेटे के सर पर किस दुष्ट ने मारा? जग्गू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मम्मा, उस मीना चिड़िया ने मेरे सर पर मटका फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया उसने। मैं अभी उस मीना की बच्ची को बता कर आती हूँ। मेरे राज दुलारे बेटे, तुम घर पर रहो और आराम करो। गोरी कौवी गुस्से में मीना के घर पहुंच जाती है। क्यों रे मोटी चिड़िया, तेरी बेटी कहाँ है? वो नदी पर पानी पीने गई है। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? अपनी बेटी को कह देना कि अपने पंख संभाल कर रखे। मेरे बेटे पर मटका फोड़ दिया उसने, सर फट गया है मेरे बेटे का। मीना भी घर आ जाती है। गोरी आंटी, आपका बेटा जग्गू बहुत ही बदतमीज हो गया है। मम्मा, मैं नदी पर पानी भरने गई तो जग्गू मुझे सीटी मार मार कर छेड़ रहा था। लो सुन लो गोरी, अपने बेटे की करतूत। तुम शुक्र करो कि मीना ने उसका सर ही फोड़ा है। मैं अगर मीना के साथ होती तो तुम्हारा बेटा एक टांग पर घर आता। तुम दोनों माँ बेटी को तो मैं देख लूंगी। गोरी कौवी वापस घर आ जाती है। मेरी नाक कटवा दी उस चिड़िया के सामने। ये तो बता दिया तूने कि उसने तेरा सर फोड़ा, अपनी करतूत नहीं बताई। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं दूध लाती हूँ, रुक जा। गोरी कौवी दूध लेने रसोई में चली जाती है। शुक्र है, अब लंबा लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। पूरे जंगल में सबको पता था कि जग्गू कौवा एक बहुत आवारा और बदतमीज पक्षी है। मम्मा, आपको पता है आज जग्गू ने क्या किया? क्या किया उस जग्गू ने गुड़िया बेटी? मम्मा, उसने तोते टीचर के घर के बाहर दीवार पर लिखा कि मैं तोता पागल हूँ। बहुत बुरी हरकत है ये तो गुड़िया बेटी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है। अब अपने बेटे की नई जिद सुन लो, इसे अपने मामा जी वाले जंगल जाना है, वो भी अकेले। जवान है हमारा बेटा, जहाँ जाता है जाने दो, कोई भीगी बिल्ली थोड़ी है, शेर है शेर। हर बार की तरह आज भी उसके माता पिता जग्गू को नहीं रोकते और जग्गू अपने मामा जी वाले जंगल पहुंच जाता है। कैसा है मेरा शेर जग्गू बेटा? जी मामा जी,
एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा मामा जी, इस जंगल में मेरा एक दोस्त है, मुझे मिलने जाना है उसे। ऐसे कहकर जग्गू कौवा झरने के पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वहां एक कौवी आती है जिसके लंबे लंबे बाल थे। आप आ ही गई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जैसे फोटो में लगते हैं आप उससे थोड़े ज्यादा काले हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे काले जग्गू जी। ओहो चिंकी जी, आप ही ना बड़ी मजाकिया हैं। जग्गू तो मामा जी के जंगल चिंकी से मिलने आया था। जग्गू चिंकी के लंबे बालों की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। जग्गू कौवा अपने जंगल वापस आ जाता है। जग्गू बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गए, कुछ दिन रह तो लेते अपने मामा जी के पास। माँ, मुझे अब शादी करनी है। जग्गू बेटा, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी करवा देंगे शादी भी। मम्मा, मैं कौवी पक्षी को पसंद करता हूँ, बहुत सुंदर है वो, लंबे लंबे बाल हैं उसके। सोचें, इस जंगल में किसी के लंबे बाल नहीं हैं, सब पक्षी बहुत जलेंगे हमसे। जग्गू कौवा अपनी माँ को मक्खन लगाने लगता है और गौरी कवि भी जग्गू की बातों में आ जाती है। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू की शादी चिंकी से कर देती है। गौरी ने पूरे जंगल के पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया हुआ था। गौरी बहन, वैसे मुझे तो लगता है कि आपने जग्गू की शादी करने में जल्दी की है। रानो, मेरी इतनी सुंदर लंबे बालों वाली बहू देखकर अब तुम जल रही हो। तभी तेज हवा चलती है और चिंकी की लगाई नकली बालों की विग उतरकर दूर उड़ जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। गंजी, ये कवि तो गंजी है जग्गू बेटा। जग्गू भी रोने लग जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला, सब झूठ बोला, तुम तो गंजी हो। लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ मेरे काले जग्गू जी। मुझे नहीं करनी गंजी कवि से शादी। तभी चिंकी का पिता आगे बढ़ता है। क्या बोला तूने? अगर तूने मेरी बेटी से शादी ना की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौवे डर जाते हैं और जग्गू की शादी चिंकी कौवे से हो जाती है। गौरी अपने बेटे को बिहाकर घर आ जाती है। गौरी कभी जग्गू को देखती तो कभी अपनी गंजी बहू को। वैसे बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम विग लगा कर ही रखा करो, वरना मैं तो जितनी बार तुम्हें देखूंगी डर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। माता पिता को अपनी संतान की हर उल्टी सीधी बात नहीं माननी चाहिए। अगर उस दिन कौवों ने जग्गू को स्कूल से ना हटाया होता तो आज जग्गू के साथ शायद ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो जी, हमारे जंगल के ये हरे भरे पेड़ कितने सुंदर लगते हैं। हमारा जंगल कितना सुंदर है। हाँ रानो, हमारे इस जंगल की तो बात ही अलग है। हमारे जंगल के जैसे मजबूत और घने पेड़ किसी और जंगल में मिल ही नहीं सकते। जी मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं। हरियाली, मैं भोजन की खोज में जा रहा हूँ। जी मिठू जी। हरियाली रसोई से तोते को जवाब देती है। मिठू तोता भोजन की खोज में निकल जाता है। तोता उड़ते उड़ते घने जंगल में चला जाता है, लेकिन उसे कोई मीठा फल या दाना नजर नहीं आता। लगता है मुझे और आगे जाना होगा। उधर गौरी कवि भी भोजन खोजने निकली हुई थी। ये भोजन खोजना तो बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो मैं पक्षियों से ही भोजन छीन लिया करूं। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लगता है और आगे जाना पड़ेगा। गौरी कवि उड़ती है और उसे जंगल में थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ पर एक अमरूद लगा दिखाई देता है। सामने से तोता भी आ रहा था। तोते को भी वो अमरूद नजर आता है। तोता उस पेड़ के पास जाता है और अमरूद तोड़ लेता है। गौरी भी वहां पहुंच जाती है। मोटी चोंच वाले, छोड़ दे मेरा अमरूद, ये पहले मैंने देखा था, तो ये अमरूद मेरा है। गौरी, तुमने पहले देखा तो क्या हुआ, इस अमरूद को पहले तोड़ा तो मैंने ही है, इसलिए ये मेरा है। और मैं सुबह से जंगल में घूम रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ये एक अमरूद मिला है। तुम जाओ यहाँ से और आगे जाकर अपना भोजन खोजो।
मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा अमरूद दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मिठू तोता और गोरी कवि ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे कि वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। क्या बात है तोते भैया और गोरी बहन, आप दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? रानो, इस तोते को समझा दो कि मुझे मेरा अमरूद दे दे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। रानो बहन, ये अमरूद पहले मैंने देखा था और इस गोरी के आने से पहले मैंने अमरूद तोड़ भी लिया था। रानो, इस तोते से भी पहले दूर से ही मैंने ये अमरूद देख लिया था। वो तो बस मुझे आने में देर हो गई, वरना मैं तोड़ भी लेती। ओहो, आप दोनों झगड़ना बंद करो। ऐसा करते हैं कि ये अमरूद आप दोनों आधा आधा ले लो। नहीं, मुझे तो मेरा पूरा अमरूद चाहिए बस। अभी वो तीनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि उन्हें एक तरफ से आरी की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट तोते भैया, गोरी बहन, ये तो आरी की आवाज है। ये हमारे जंगल में कहाँ से आ रही है? वो तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान पेड़ काट रहा था। तोते भैया, ये इंसान तो हमारे जंगल का मजबूत हरा भरा पेड़ काट रहा है, हमें उसे रोकना होगा। जी रानो बहन, जल्दी चले, हमें उसे रोकना चाहिए। वो तीनों उस इंसान के पास जाते हैं। इंसान इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे जंगल का हरा भरा पेड़ क्यों काट रहे हो? चिड़िया रानी, बारिशों का मौसम आने वाला है, इसलिए मुझे लकड़ियाँ जमा करनी है। मुझे बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत है। फिर मैं बस्ती में जाकर महंगे दामों ये लकड़ियाँ बेच दूंगा। इस तरह मुझे बहुत मुनाफा होगा, इसलिए मुझे पेड़ काटने दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। इंसान, अगर तुम इस तरह हमारे जंगल के हरे भरे पेड़ काट दोगे तो हम पक्षी अपने घर और घोंसले किस चीज पर बनाएंगे? और इससे सिर्फ हमारा नहीं, तुम इंसानों का भी नुकसान होगा। हरे भरे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन में कमी होगी और इस तरह से ना सिर्फ हमारा बल्कि तुम्हारा भी नुकसान होगा। ये सब तुम पक्षी मुझे मत बताओ, मुझे मेरा काम करने दो। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, सिर्फ ये चंद पेड़ काट देने से कुछ नहीं होगा। चलो अब हटो। इंसान, हम तुम्हें इस तरह अपने जंगल के पेड़ नहीं काटने देंगे, हम नहीं हटेंगे। हाँ इंसान, मैं भी देखती हूँ तू कैसे काटता है इस पेड़ को। तुम पक्षियों को देख लूंगा मैं कल अपने साथ और लकड़हारों को भी लाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसे रोकते हो हम इंसानों को। वो लकड़हारा इंसान ऐसा कहकर अपनी आरी उठाता है और वहां से चला जाता है। उस लकड़हारे की बातों से लग रहा था कि वो कल जरूर अपने साथ किसी और को भी लाएगा। रानो बहन, अब हम क्या करें? हमारा जंगल खतरे में है। पेड़ काटने में हम भी उस लकड़हारे की मदद करेंगे। रानो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? तोते भैया, आप सब पक्षियों को बुला लाएं, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है रानो बहन, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। तोता जाता है और कबूतर, मानो चिड़े और कालू कौवे सबको बुला लाता है। पक्षियों, आज जंगल में लकड़हारा इंसान आया था। हमने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा और कहने लगा कि वो अपने साथ कल और भी लकड़हारों को लाएगा। क्या? इसका मतलब क्या अब हमारा जंगल खतरे में है? क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं कालू भैया, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। हमारे जंगल में बहुत सारे सूखे हुए पेड़ हैं जिन पर अब पत्ते नहीं आते। अब वो हमारे काम के नहीं है। ये जंगल सिर्फ हम पक्षियों का नहीं है, बल्कि इस जंगल को इस तरह सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं इंसानों का भी हाथ है। इसलिए हम कल उस लकड़हारे के साथ मिलकर सारे सूखे पेड़ों को खोजेंगे और उन सूखे पेड़ों की जगह नए पेड़ों के बीज लगा देंगे। ऐसे नए पेड़ों के बीज भी लग जाएंगे और इंसान को लकड़ियां भी मिल जाएंगी। वाह रानो बहन, सच में आपके पास तो हर मुश्किल का हल होता है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह हो जाती है। लकड़हारा इंसान अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले आता है। देखो पक्षियों, आज मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया है। अब मैं देखता हूँ तुम पक्षी कैसे रोकते हो हम दोनों को।
इंसान भैया, हम आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि हमने आपकी मदद करने का सोचा है। फिर रानू चिड़िया सारी बात लकड़हारे इंसान को बताती है। ये तो तुम पक्षियों ने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर वह सब मिलकर जंगल में निकल जाते हैं। सब पक्षी मिलकर सूखे पेड़ खोजने में इंसान की मदद कर रहे थे। और जब इंसान पेड़ काट लेता तो सब पक्षी उसकी जगह उस पेड़ के पास ही नए पेड़ के बीज लगा देते। शाम हो जाती है। मैं कल आऊँगा और सब पेड़ ले जाऊँगा। पक्षियों, तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर इंसान वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर उस परेशानी को निपटा लेते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।